अब बात करेंगे सवाल नंबर 186 के बारे में। से पूछा गया ईख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पूछा गया नहीं, तो ऐसे सवालों को विशेष तौर पर ध्यान देना। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शाखी। ठीक है, तो ईख का जो पर्यायवाची नहीं है इस सवाल में हो जाएगा शाखी। इसका मतलब हुआ कि पेड़ी, रसद और रसाल ये जो तीनों शब्द हैं ये ईख के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। अच्छा दोस्तों, जो ये शाखित शब्द ये किसका पर्यायवाची है? तो ये वृक्ष का पर्यायवाची है। ठीक है, ये ध्यान देना। आगे बात करते हैं। 187 में पूछा गया है कि कल्प वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। 187 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है यानी कि अमृत। ठीक है, तो ये इसका पर्यायवाची नहीं है। तो बात करते हैं कि कल्प वृक्ष के कौन कौन से पर्यायवाची हो जाएंगे। तो कल्प वृक्ष के पर्यायवाची हो जाएंगे देव वृक्ष, देव वृक्ष। ठीक है, ये ध्यान देना, देव वृक्ष हो जाएगा, और असुरतरु हो जाएगा, अपरिजात हो जाएगा, और कल्पतरु हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देना। अब आइए बात करते हैं दूसरे सवाल पर, सवाल नंबर 188 के बारे में। इसमें कहा गया कौन सा शब्द तोता का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान देना। इस सवाल के बारे में इस सवाल के सही उत्तर के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि वितुंड। तो दोस्तों, जो वितुंड है ये तोता का पर्यायवाची नहीं है। अगर ये तोता का पर्यायवाची नहीं है तो जाहिर सी बात है कि जितने शेष शब्द बचे, जैसे यानी कि दांडिम प्रिय, और साथ ही साथ सुआ और रक्तुंड, ये जो तीनों शब्द हैं ये तोता के पर्यायवाची हो जाएंगे। अब तोता के और भी कई सारे पर्यायवाची होते हैं, उनमें से एक शब्द होता है कीर। कीर शब्द होता है, कीर जो है ये भी तोता का पर्यायवाची है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। और वितुंड जो शब्द था यहाँ पर जो हम लोगों ने बात किया था ऑप्शन नंबर सी में, वितुंड जो है दोस्तों ये हाथी का पर्यायवाची। किसका है? हाथी का पर्यायवाची। तो ये ध्यान देना। ठीक है, अब आइए बात करते हैं दूसरे सवाल पर, सवाल नंबर 189 के बारे में। इसमें कहा गया दूध का पर्यायवाची क्या होगा। 189 के बारे में बात करें दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अमृत। तो दूध का पर्यायवाची हो जाएगा अमृत। ठीक है, और भी कई सारे दूध के पर्यायवाची होंगे, आइए बात कर लेते हैं। दूध का एक पर्यायवाची शब्द और होता है, वो है क्षीर। ठीक है, एक शब्द होता है दुग्ध, ये तो आसान है। एक शब्द हो जाएगा गौरस, गौरस। ठीक है, एक शब्द होता है पय, ये पाय, ध्यान देना। ठीक है, ये जो सारे शब्द हैं ये दूध के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एक शब्द है कीर, तो उसके बारे में हम लोगों ने बात किया। कीर हो जाएगा तोता का पर्यायवाची। और सुधा जो शब्द है दोस्तों ये अमृत का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, और रस जो है ये जल का पर्यायवाची हो जाएगा। आगे बात करते हैं 190 के बारे में। इसमें पूछा गया दूध का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ नहीं पूछा गया, ध्यान देना। इस सवाल के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अमृत जो शब्द है ये दूध का पर्यायवाची नहीं है, जबकि शेष जो शब्द बचे यानी कि पय, क्षीर और गौरस, ये तीनों जो शब्द हैं दूध के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं 191 के बारे में। इसमें कहा गया है जिजीविषा का अर्थ क्या होगा। यहाँ पर 191 में 4 ऑप्शन है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जीने की इच्छा को हम लोग कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं 192 में। इसमें कहा गया है कि समवाय शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। इस सवाल के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि समूह। ठीक है, तो समवाय शब्द का अर्थ हो जाएगा समूह, ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, अब आइए और बात करते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 193 के बारे में। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ नहीं शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो ऐसे सवालों को विशेष तौर पर ध्यान दिया करो। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अम्बू। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि अम्बू हो जाएगा। ठीक है, अब आम के और भी कई सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं। एक हो जाएगा माफ़ करिए, यहाँ पर लिखा है आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो नहीं में तो हो जाएगा ये। बाकी जो शेष शब्द बचे यानी कि अतिसौरभ, सहकार और रसाल, ये जो तीनों शब्द ही आम के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 194 के बारे में। यहाँ पूछा गया आम का पर्यायवाची नहीं है, फिर से ये सवाल पूछा गया, यानी कि ये सवाल कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो यहाँ पर पूछा गया नहीं, तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ताम्रस। ठीक है, तो ताम्रस जो है आम का पर्यायवाची नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आम्र, रसाल और सामान ये जो है ये आम का पर्यायवाची है। अब आम जो है दोस्तों यहाँ पर दो तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, एक तो फल के रूप में, और एक जो लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि आम आदमी, खास आदमी जो बोलते हैं, तो एक तरीका यहाँ ऐसा भी है। तो आम का अगर ये ताम्रस जो है अगर इसका पर्यायवाची नहीं, तो जाहिर सी बात है आम्र, रसाल और सामान ये जो शब्द हैं ये आम के पर्यायवाची हो जाएंगे। आम के और भी कई सारे पर्यायवाची हो जाते हैं। एक शब्द है अमृत फल, अमृत फल। ठीक है, ये ला है, ध्यान देना। एक शब्द हो जाता है मधु, एक मिनट जाइए, मधु रसव। ठीक है, एक शब्द होता है अतिसौरभ, अभी हम लोगों ने अभी बात किया था इसके पहले वाले सवाल में, लेकिन लिख देता हूँ अतिसौरभ। ठीक है, एक हो जाता है मामूली, सामान, साधारण। ठीक, अब बात करेंगे अगले सवाल के बारे में। यहाँ पूछा गया है कि पुष्प का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कुष्म। ठीक है, इसके और भी कई सारे पर्यायवाची हो जाते हैं। एक शब्द है सुमन। ठीक है,
एक शब्द है प्रसून, ठीक है। ये जो सारे शब्द हैं ये पुष्प के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द लिखा है सरसिज, ये हो जाएगा कमल का पर्यायवाची, ठीक है। एक शब्द यहाँ पे लिखा है अपरिजात, ये हो जाएगा कल्पवृक्ष का पर्यायवाची। इसके बारे में फिलहाल हम लोगों ने बात कर लिया है। यहाँ लिखा है अमृत, इसका पर्यायवाची हो जाएगा मोक्ष, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान देना। बात करते हैं अगले सवाल पे, सवाल नंबर 196 के बारे में। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से जल का पर्यायवाची कौन सा शब्द है, जल का पूछा गया है। 196 के बारे में बात करें दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उदक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि उदक, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये सवाल। तो क्या पूछा गया था, जल का पर्यायवाची कौन सा था? इसका हो जाएगा उदक। अब इस जल के और भी कई सारे पर्यायवाची होते हैं, उनमें से एक शब्द होता है अम्ब। यहाँ जो शब्द कठिन है उसको मैं यहाँ पर लिख दूंगा, जो आसान है मैं उसको बोल दूंगा। एक शब्द होता है अम्बु, ठीक है, ये बा है, ध्यान देना। नीर, अमृत, पय, तोय, उदक, जीवन, पानी, आब, आप, ये जो सारे शब्द हैं ये जल के पर्यायवाची हो जाएंगे। एक शब्द होता है सलील, सलील, ठीक है। एक शब्द होता है वारी। तो ये जो सारे शब्द हैं ये जल के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। आगे आते हैं, यहाँ 197 में पूछा गया है कि जल का पर्यायवाची शब्द। अब जल से संबंधित हम लोग शायद ये तीसरा सवाल कर रहे हैं इस वीडियो में। इसका मतलब हुआ ये सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सलील। तो जल का पर्यायवाची हो जाएगा सलील, ठीक है। फिर जल से संबंधित एक सवाल और आ चुका है, ये इसका मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए हो चुका है। अब बात करेंगे 198 के बारे में। सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि उदक, ठीक। अब आइए बात करते हैं सवाल नंबर 199 के बारे में। इसमें पूछा गया है कि पुत्री शब्द निम्नलिखित में किसका पर्यायवाची है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, ए, बी, सी, डी, ठीक है। 199 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि तनुजा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि तनुजा। तो पुत्री शब्द का जो सही पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा शी यानी कि तनुजा। अब इसके और भी कई सारे पर्यायवाची होते हैं, उनमें से एक शब्द सुता, एक शब्द होता है नंदनी, नंदनी, ठीक है, ये ध्यान देना। एक शब्द हो जाता है तनया, ठीक। एक शब्द होता है दुहिता। ये जो सारे शब्द हैं ये पुत्री के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द और दिया गया है, एक मिनट जाइए, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है वनिता, ठीक है। तो ये जो शब्द है दोस्तों ये स्त्री का पर्यायवाची है, ध्यान देना, स्त्री का पर्यायवाची, ठीक है, स्त्री का पर्यायवाची है, ध्यान देना, ठीक। यहाँ पर जो एक शब्द दिया गया है बी में सिंधुजा, ये हो जाएगा लक्ष्मी का पर्यायवाची, ठीक है, लक्ष्मी का पर्यायवाची होगा, ये ध्यान देना। और अवनिक जो है दोस्तों ये पृथ्वी का पर्यायवाची हो जाता है, पृथ्वी का, ठीक। अब आइए बात करते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 200 के बारे में। इसमें कहा गया निम्नलिखित में कौन सा किरण पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बात करें, यहाँ पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। 200 के बारे में बात करें दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा 2 उत्तर हो सकता है, एक उत्तर हो सकता है सी और एक हो सकता है डी। तो यहाँ पर एक शब्द दिया गया है पुष्कर, तो जाहिर सी बात है ये तो उसका नहीं होगा, और एक शब्द डी में दीप्ति, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब आइए बात कर लेते हैं कि किरण के और कौन कौन से शब्द हैं जो पर्यायवाची होंगे। तो जाहिर सी बात है जब ये 2 शब्द नहीं होंगे तो शेष 2 शब्द तो इसके फिलहाल पर्यायवाची हो जाएंगे। और भी कुछ शब्द हैं, जैसे एक शब्द है अर्ची, अर्ची शब्द जो है अंशु, ठीक है। ये जो सारे शब्द हैं ये किरण के पर्यायवाची हो जाएंगे। एक शब्द होता है कर और एक होता है मयूख, ठीक है, मयूख। ये जो शब्द है दोस्तों ये किरण के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो शब्द दिया गया है यानी कि पुष्कर, तो ये तालाब का पर्यायवाची होता है, ये ध्यान देना, ठीक है। और दीप्ति जो है दोस्तों ये प्रकाश का पर्यायवाची होता है। प्रश्न नंबर 201 के बारे में बात करें, यहाँ कहा गया है कौन सा शब्द किरण का पर्यायवाची नहीं है। जाहिर सी बात है अभी हम लोगों ने बात किया 201 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि विभावरी, ठीक है। आगे बात करते हैं 202 में। इसमें कहा गया निम्नलिखित में कौन सा शब्द चोर का पर्यायवाची नहीं है, या नहीं पूछा गया है। तो 202 के बारे में अगर हम बात करें तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मोशक, ठीक है। तो मोशक जो है दोस्तों ये चोर का पर्यायवाची नहीं है, जबकि जो शेष शब्द बचे यानी कुंजर, पामर और पामर के साथ साथ अप्रतारक, जो ये शब्द है ये चोर के पर्यायवाची हो जाएंगे। चोर के और भी कई सारे पर्यायवाची होते हैं, जिसमें एक शब्द है रजनीकर, ठीक है, एक शब्द है कुंभिल, ठीक है। ये जो सारे शब्द है ये एक शब्द होता है खनक, ठीक है, और एक होता है साहसिक, ये जो शब्द है ये चोर के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है, ये ध्यान देना। आगे बात करते हैं तो प्रश्न नंबर 203 में। इसमें कहा गया कौन सा शब्द दिन का पर्यायवाची है। 203 के बारे में बात करें दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वाशर। तो वासर जो शब्द है ये दिन का पर्यायवाची हो जाएगा। इसके और भी कई सारे पर्यायवाची होते हैं, उनमें से एक शब्द है वार, ठीक है, एक शब्द होता है दीवा, ठीक है,
एक शब्द होता है दिवस, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। अच्छा, यहाँ पर जो एक शब्द लिखा गया है तारीख, तो ये किसका पर्यायवाची? तो ये तिथि का पर्यायवाची, ये आसान था, यहाँ ये इसका हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ ध्यान देना, तारीख, तिथि और मिति जो ये शब्द है, ये तीनों जो शब्द हैं दिनांक के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है, किसके? दिनांक के। ये चीज़ भी ध्यान देना। यहाँ पर आपको एक उत्तर और मिल चुका है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 204 के बारे में। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पक्षी का पर्यायवाची है? 204 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पखेरु। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि पखेरु, ठीक है। तो पक्षी के और भी कई सारे पर्यायवाची होते हैं, उनमें से एक शब्द है विहग। एक मिनट जाइए, विहग, ठीक है। एक शब्द होता है नभचर, नभचर, ठीक। एक शब्द होता है विहंग, ठीक है। एक शब्द होता है पतंगु, पतंगु, ठीक है। एक शब्द होता है संकुत, ठीक। एक शब्द होता है पखेरु, पखेरु, ठीक है। एक शब्द होता है खल। ये जो सारे शब्द है ये पक्षी के पर्यायवाची हो जाएंगे, ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो एक शब्द दिखा गया है वसंत दूत, ठीक है, ये किसका पर्यायवाची है? तो ये कोयल का पर्यायवाची है, कोयल का, ठीक है, ये ध्यान देना। और यहाँ पे एक शब्द लिखा है सुआ, तो ये किसका हो जाएगा? ये तोता का पर्यायवाची हो जाएगा। फिलहाल इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है डी में सिक्की, तो ये मोर का पर्यायवाची है। आगे बात करते हैं 205 में। यहाँ पे कहा गया उसके प्राण पखेरु उड़ गए, इस वाक्य में पखेरु शब्द किसका पर्यायवाची है? तो 205 के बारे में अगर हम बात करें तो 205 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पक्षी, ठीक है। आगे आइए हम बात करते हैं यहाँ 206 में। इसमें कहा गया बहुत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? 206 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रभूत, ठीक है। तो बहुत का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रभूत। इसके और भी कई सारे पर्यायवाची होते हैं, उनमें से एक शब्द होता है प्रचुर। इसको थोड़ा ठीक कर लो, ये हो जाएगा प्रचुर, ठीक, प्रचुर। और एक शब्द है अति, ठीक है। एक शब्द होता है पर्याप्त, पर्याप्त, ठीक है। ये जो सारे शब्द हैं, एक शब्द होता है अमित, अमित, ठीक है। ये जो सारे शब्द हैं ये बहुत के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे, ठीक है। आइए बात करते हैं अगले सवाल में। इस 207 में कहा गया हंस का पर्याय नहीं है, यहाँ नहीं का इस्तेमाल किया गया, तो थोड़ा ध्यान देना। अगर हम 207 के बारे में बात करें, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जीमुत, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जीमुत। तो जीमुत जो शब्द है दोस्तों, ये हंस का पर्यायवाची नहीं है, जबकि आत्मा और आत्मा, शूर और चिरकांश, ये जो तीनों शब्द हैं ये हंस के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। हंस के और भी कई सारे पर्यायवाची होते हैं, उनमें से एक शब्द है कलहंस, कलहंस, ठीक है। एक शब्द होता है मराल, मराल, ठीक है। ये जो सारे शब्द है ये हंस के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, जो यहाँ पर शब्द हम लोगों ने बात किया था जीमुत, ये किसका पर्यायवाची हो जाएगा? तो ये दोस्तों मेघ का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? मेघ का, ध्यान देना, मेघ, मेघ यानी कि बादल। आइए बात करते हैं 208 में। इसमें कहा गया खल का पर्यायवाची। 208 के बारे में बात करें तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सठ, ठीक है। अब खल के और भी कई सारे पर्यायवाची होते हैं, उनमें से एक शब्द होता है अधम, अधम, ठीक है। 1 मिनट। एक शब्द आपका हो जाएगा पामर। एक शब्द हो जाएगा नीच, ठीक है, ये नीच लिखा है। एक शब्द होता है दुष्ट, एक शब्द होता है दुर्जन, एक शब्द होता है दोस्तों कुटिल, एक शब्द होता है धूर्त, एक होता है सठ, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। अब आइए बात करते हैं दूसरे सवाल पर, सवाल नंबर 209 में। इसमें कहा गया निम्नलिखित में कौन सा शब्द द्रव्य का पर्यायवाची नहीं है? 209 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आभूषण, ठीक है। तो द्रव्य का पर्यायवाची जो होता है वो होता है संपदा होता है, विभूति होती है, समृद्धि होती है, धन होता है, ठीक है, संपत्ति होती है, संपत्ति होती है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। दौलत होता है, लेकिन आभूषण नहीं होता, ठीक है। अब आभूषण के कौन से पर्यायवाची हो जाते हैं? अब आभूषण का पर्यायवाची हो जाता है भूषण, ठीक है, आभरण, आभरण, ये ध्यान देना। और एक शब्द होता है मंडन, एक शब्द होता है गहना, जेवर, ठीक है। ये जो सारे शब्द हैं ये द्रव्य के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। अगला 210 में है कि मित्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो 210 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वैश्य, ठीक। नहीं, माफ़ करिए, थोड़ा सा गलत हो गया, इसका हो जाएगा वैश्य, ठीक है, वैश्य हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, ये सही शब्द है, ठीक है। तो मित्र के ये पर्यायवाची हो जाएगा। और मित्र के और भी कई सारे पर्यायवाची होते हैं, उनमें से एक शब्द है सहचर, ठीक।
एक शब्द होता है संगी, ठीक है, एक शब्द होता है साथी, दोस्त, ठीक, मित, ये जो सारे शब्द हैं ये दोस्त के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर एक शब्द लिखा है अमृत, ये किसका हो जाएगा? ये देवता का पर्यायवाची, किसका है? देवता का पर्यायवाची है। और जिवनेश जो है ये यम का पर्यायवाची है, किसका है? यम का, ठीक। और मातारी जो है ये माँ का पर्यायवाची है, माँ, ठीक। आगे आते हैं 211 में, इसमें कहा गया निम्नलिखित में कौन सा शब्द घड़ा का पर्यायवाची है। 211 के बारे में अगर हम बात करें, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कुट, ठीक है। तो घड़ा का और भी कई सारे पर्यायवाची होते हैं, उनमें से एक शब्द है घट, एक शब्द है कलश, एक शब्द है कुंभ, ठीक है, ये भा है, ध्यान देना, थोड़ा मैं जल्दी में लिख दे रहा हूँ। और एक कुट है, इसको तो आपको मालूम है। अच्छा, यहाँ पे एक शब्द है सटपद, तो ये हो जाएगा भौरा का पर्यायवाची, किसका हो जाएगा? भौरा का, ध्यान देना, थोड़ा मैं जल्दी लिख दे रहा हूँ कि वीडियो जल्दी कंप्लीट हो आप सभी के लिए। यहाँ पे एक शब्द है टूम, ये जो टूम शब्द है दोस्तों ये आभूषण का पर्यायवाची, किसका है? आभूषण। और कुंभी जो है दोस्तों ये हाथी का पर्यायवाची, ठीक है। सवाल नंबर 213 के बारे में, इसमें कहा गया निम्नलिखित शब्दों में से नियति का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ नई शब्द का इस्तेमाल किया गया, तो ध्यान देना। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक मिनट जाइए, 1 मिनट, 213, हाँ। तो देखिए इसमें थोड़ा सा ऑप्शन थोड़ा आप ठीक कर लीजिए। सी में यहाँ पर होना चाहिए था शाश्वत, शाश्वत, ठीक है। सी में कौन सा शब्द था? शाश्वत। अब सवाल को हम लोग फिर से पढ़ते हैं। यहाँ निम्नलिखित शब्दों में से नियति शब्द का पर्यायवाची कौन सा है जो इसमें नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा शाश्वत जो है नियति का पर्यायवाची नहीं होता है। इसका मतलब प्रबद्ध, भावी और दैव, ये जो तीनों शब्द हैं ये नियति के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। अब नियति के और भी कई सारे पर्यायवाची होते हैं, जैसे कि मैं बात करूँ तो एक होता है भाग्य, एक मिनट जाइए, एक शब्द होता है भाग्य, ठीक है, ठीक है। एक होता है होनी, ठीक है। एक होता है भावी, ठीक है। ये जो सारे शब्द है ये नियति के पर्यायवाची है, ठीक है। अच्छा, जो अभी मैंने बात किया था शाश्वत, वो किसका पर्यायवाची, यानी वो किस शब्द का पर्यायवाची है? तो दोस्तों वो नित्य शब्द का पर्यायवाची, किसका है? नित्य, ठीक है। या फिर कह सकते हो सदैव, ठीक है, नित्य, सदैव, अनश्वर, अनश्वर, ठीक है, ये इसके पर्यायवाची है, ठीक। आगे आते हैं 214 में कहा गया देवता शब्द का पर्यायवाची। सही उत्तर के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा विभुत, ठीक है। तो देवता जो शब्द है इसके पर्यायवाची हो जाएंगे विभुत, देव, ठीक है, सुर, अमर, एक हो जाएगा निर्जर, सही लिख देता हूँ, एक मिनट ये निर्जर, ठीक है। एक होता है अमृत, ठीक है, ये जो सारे शब्द, एक होता है अजर, और एक होता है त्रिदश, त्रिदश, ठीक है। और एक शब्द होता है भगवान, तो आप सभी को मालूम होगा। तो ये जो सारे शब्द हैं ये देवता के पर्यायवाची हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो एक शब्द लिखा है अतनु, ये कामदेव का पर्यायवाची, किसका है? कामदेव का, ठीक है, ये ध्यान देना। और जीवन पथ जो हो जाएगा ये यम का पर्यायवाची है, ठीक है। और कोविद जो है ये हो जाएगा पंडित का पर्यायवाची, ठीक है, ये ध्यान देना। आगे आते हैं, यहाँ पे कहा गया 215 में इनमें से एक शब्द देवता का पर्यायवाची, अभी हम लोगों बात किया, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विभुद, ठीक है। आइए अगले सवाल पे बात करते हैं। यहाँ पे कहा गया कौन सा शब्द देवता का पर्यायवाची नहीं है। अब ये सवाल 3 से 4 बार पूछा जा चुका है, ठीक। इसका मतलब हो गया ये सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। 216 के बारे में बात करें, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि महिधर। तो जो दोस्तों महिधर शब्द है ये देवता का पर्यायवाची नहीं होगा, ठीक। अगला है 217 में, इसमें कहा गया कौन सा शब्द इच्छा का पर्यायवाची नहीं है। इस सवाल के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इच्छा का जो है ये शब्द पर्यायवाची नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ईहा और स्पृहा, वासना, ये जो सारे शब्द है ये इच्छा के पर्यायवाची हैं। एक शब्द होता है अभिलाषा, अभिलाषा, ठीक है, ये भी इच्छा का पर्यायवाची है। एक होता है आकांक्षा, आकांक्षा, ठीक है, ये भी जो है इच्छा का पर्यायवाची है। एक होता है कामना, ये भी इच्छा का पर्यायवाची है। एक होता है चाह, ये भी इच्छा का पर्यायवाची है, ठीक है। एक होता है लिप्सा, लिप्सा, ठीक है, ये भी इच्छा का पर्यायवाची। एक होता है लालसा, ठीक, ये भी इच्छा का पर्यायवाची है। एक शब्द होता है ईहा, ये भी इच्छा का पर्यायवाची है। एक शब्द होता है वांछा, ये भी इच्छा का पर्यायवाची है, ठीक है। एक शब्द होता है मनोरथ, माफ़ करिए एक पट, मनोरथ, ये था है, ध्यान देना, थोड़ा मैं जल्दबाजी में कर दे रहा हूँ क्योंकि आपका जो सिलेबस है 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाए। एक होता है तमन्ना, एक होता है अरमान, ठीक, एक होता है मुराद, ठीक है। आगे आते हैं 218 में, इसमें कहा गया है कि हरिण का पर्यायवाची। 218 के बारे में बात करें, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कुरंग, क्या हो जाएगा? कुरंग। अब इसके और भी कई सारे पर्यायवाची है, इसमें से एक शब्द होता है मृग, एक होता है सारंग, सारंग, एक होता है हिरड़ा, ठीक है। एक क्या होता है एक होता है हिरड़ा, एक होता है कृषसार, यहाँ सही से लिख देता हूँ, एक क्या होता है कृषसार, ठीक है, ध्यान देना।
और अब क्या है, जैसे एक शब्द यहाँ पर है सिंदूर, ये किसका पर्यायवाची है, तो ये हाथी का पर्यायवाची है, ठीक है। और यहाँ पे चंचला, चंचला किसका पर्यायवाची है, तो ये बिजली का पर्यायवाची है, ठीक है, ये ध्यान देना। आगे आते हैं 219 में कहा गया है कि हिरन का पर्यायवाची, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सारंग। अगला आते हैं 220 में, इसमें कहा गया ब्राह्मण का पर्यायवाची, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अग्रजन्मा, ठीक है। ब्राह्मण के कई सारे पर्यायवाची होते हैं, उनमें से एक शब्द होता है विप्र, एक होता है द्विज, ठीक है, एक शब्द होता है भूसुर, ठीक है, एक होता है महिदेव, एक शब्द होता है भूदेव। ये जो सारे शब्द है ये ब्राह्मण के पर्यायवाची, ठीक है। आइए नीचे अगले सवाल पर, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से नरक का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, इसके बारे में बात करें। देखिए दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यमलोक, दुर्गति, यमपुर, ये जो सारे शब्द है ये नरक के पर्यायवाची है। उनमें से एक शब्द और जोड़ लीजिएगा, वो है जहन्नुम, ठीक है, वो भी नरक का पर्यायवाची है। 222 में कहा गया निम्नलिखित में कौन सा शब्द कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है, उसके बारे में पूछा गया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कोविद। तो कोविद जो शब्द है ये कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है, जबकि मुकुंद और ऋषिकेश और कंसारी ये जो शब्द है ये भगवान कृष्ण के पर्यायवाची है। और कई सारे पर्यायवाची मैं बोलता जा रहा हूँ, ध्यान सुनना। एक शब्द है केशव, मुरारी, बनमाली, नंदन, मुरलीधर, गिरधर, कन्हैया, बनवारी, श्याम, मोहन, वंशीधर, माधव, नंदलाल, मुकुंद, दामोदर, वज्र, वल्लभ, गोपीनाथ, ठीक है, ये जो सारे शब्द है ये। और एक शब्द होता है द्वारिकाधीश, एक होता है यदुनंदन, ये जो सारे शब्द है ये भगवान कृष्ण के पर्यायवाची हो जाएंगे। 223 में कहा गया बंदर का पर्याय नहीं है, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कपीस जो शब्द है दोस्तों ये बंदर का पर्यायवाची नहीं होता है। जो कपीस होता है ये हनुमान जी का पर्यायवाची होता है, हनुमान जी का, ठीक है। और बंदर के पर्यायवाची क्या होते हैं, बंदर के पर्यायवाची ये होते हैं जो ऊपर लिखा है, जैसे कि हरि और शाखा मृग और कीश, ठीक है। एक शब्द होता है वानर, एक शब्द होता है मरकट, एक शब्द होता है कपी, ये जो सारे शब्द है ये बंदर के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। आगे आते हैं 224 में, इसमें कहा गया कि शाखा मृग शब्द का पर्यायवाची, अभी हम लोगों ने बात किया, सही उत्तर हो जाएगा बानर। कौन सा शब्द किनारा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं पूछा गया, ध्यान देना। इस सवाल के बारे में बात करें, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि निकर, ठीक है। तो किनारा का शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा, तो ये हो जाएगा निकर, जबकि कुल, पुलिन और पर्यंत ये जो सारे शब्द हैं ये किनारा शब्द के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। इसके और भी कई पर्यायवाची होते हैं, जिसमें से एक होता है बेला तट, बेला तट, ठीक है। एक होता है ये तो जान गए, एक होता है छोर, ठीक है, एक होता है सिरा, ठीक है। आगे बात करते हैं 226 में, इसमें कहा गया कौन सा निम्नलिखित में कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची है, इसके बारे में बात करें दोस्तों। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि तिमिर, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि तिमिर। अंधकार के कई सारे पर्यायवाची होते हैं, उनमें से एक शब्द होता है तम, एक होता है ध्वांत, एक होता है अतांश, ठीक, एक होता है अंधेरा, एक होता है अंधियारा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द दिया गया है, यानी कि मैं बात करूँ, एक मिनट जाइए, एक मिनट, यहाँ पर शब्द दिया होगा तोमर, ठीक है, ए में। तोमर जो है दोस्तों ये बाढ़ का पर्यायवाची होता है, ठीक है, ये ध्यान देना। और तमी जो एक शब्द यहाँ पर देख रहे होंगे बी में, ये रास्ता का पर्यायवाची, ठीक है, ये ध्यान देना, रास्ता का पर्यायवाची। और अतुरंग जो होगा घोड़ा पर्यायवाची होगा, ये तो आसान है। अब इस वीडियो का अंतिम सवाल है 227 में कहा गया है राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इस सवाल के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा बी यानी कि अभिजात। तो अभिजात जो शब्द दोस्तों ये राजा का पर्यायवाची नहीं है, जबकि राव, महीप और भूप ये जो सारे शब्द हैं ये राजा के पर्यायवाची है। अब इसके कई और सारे कई पर्यायवाची होते हैं, इसमें एक शब्द होता है भूपति, एक होता है नृप, एक होता है भूप, एक होता है नरेश, एक होता है नरेंद्र, एक होता है भूपाल, एक शब्द होता है नरपति, एक शब्द होता है शासक, ठीक है। और अभिजात ये किसका पर्यायवाची हो सकता है, ठीक है। तो अभिजात के पर्यायवाची होते हैं श्रेष्ठ, पूज्य, उच्च और कुलीन, ठीक है। ये जो सारे शब्द है ये अभिजात के पर्यायवाची है। दोस्तों ये था आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।